का नेता चुन लिया गया है। अब 4:30 बजे की जो प्रक्रिया की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए प्रधानमंत्री 4:30 बजे के आसपास जाएंगे और उसके बाद जो तैयारियां हैं शपथ ग्रहण की, उन तैयारियों में पूरी तरीके से लगते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं पार्लियामेंट के बाहर की। जैसे ही एनडीए की बैठक शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे, उसके बाद से लगातार जो ढोल नगाड़े हैं वो यहाँ पर आपको बजते हुए दिखाई। चलिए ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया है एनडीए संसदीय दल का नेता। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे एनडीए नेता। प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया एनडीए संसदीय दल का नेता। राजनाथ सिंह ने रखा नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव। सीएम नीतीश, चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेताओं ने अपना समर्थन दिया है, जैसा कि तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण खत्म किया तो चंद्रबाबू नायडू और सीएम नीतीश वहां पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी सदन से। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता और जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी कितनी देर और रुकने वाले हैं और कितनी देर में वो पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन, क्योंकि वहां पर क्योंकि आगे का जो पूरा प्रोसेस है उसकी भी शुरुआत होनी है। देखिए, संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास दावा पेश करने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे और उसके लिए जो जानकारी हम लोगों को मिली है उसके मुताबिक 4:30 बजे का समय राष्ट्रपति से लिया गया है जब सरकार बनाने का दावा करेंगे। अभी तकरीबन 2 सवा 2 बजे के आसपास का वक्त इस वक्त हो रहा है। अब कुछ देर बाद यहाँ जो भी दूसरे दल थे, सहयोगी दल एनडीए के और तमाम सांसद जो यहाँ पर मौजूद थे, वो कुछ ही देर बाद पार्लियामेंट से बाहर निकलेंगे और अपने अपने आवास पर वो लोग जाएंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो दावा है वो सरकार बनाने का पेश करेंगे और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए गए हैं। काफी देर तक यहाँ पर आतिशबाजी भी की गई और जिस तरीके से एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद जो भी नेता हैं बाहर निकलेंगे यहाँ से, उसी गेट पर तमाम ढोल नगाड़े लेकर कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके से जो खुशी है वो जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कितनी खुशी यहाँ पर जाहिर की जा रही है। हालांकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ ही संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन ढोल नगाड़े की बात की जाए तो इसी तरीके से लगातार ढोल नगाड़े पिछले 1 घंटे से लगातार यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और पूरी तरीके से खुशी जाहिर की जा रही है। जिस तरीके से संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री को चुना गया है, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तमाम जो भी सहयोगी दल थे उनके नेता मंच पर गए और उन्होंने पिछले एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि सीधे तौर पर वो बीजेपी के साथ में है और एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। जिस तरीके की खबरें आ रही थी पिछले 2 दिनों से कि मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू या चिराग पासवान, अन्य जो सहयोगी दल हैं वो यहाँ पर अपने अपने मंत्रालय को लेकर बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये मीटिंग हुई उसके बाद से ये बात स्पष्ट मानी जा रही है कि मंत्रालय को लेकर सहमति बन गई है। किस किस को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा उसकी तस्वीर कल तक साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि मांग जो है अलग अलग मंत्रालयों की जा रही थी। ऐसे में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्रालय दिए जाने हैं तो पूरा पोर्टफोलियो हो सकता है तैयार कर लिया गया हो, अभी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। सार्वजनिक होने के बाद कल तक माना जा रहा है, जैसे ही परसों क्योंकि शपथ ग्रहण का समारोह है तो कल तक तमाम नेताओं के पास जो भी मंत्रालय जिन लोगों को मिलने हैं उन तमाम नेताओं के पास फोन जाना शुरू हो जाएगा और उसके बाद से ये खबरें बाहर आना शुरू हो जाएंगी कि कौन कौन सी दल को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं। यहाँ पर मंत्रालय को लेकर सीधे तौर पर कई तरीके की चीजें सूत्रों के हवाले से सामने आई थी और अब जो पार्लियामेंट का गेट है यहीं से देखिए कुछ ही देर बाद तमाम जो नेता अंदर गए थे 11 बजे से पहले यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे, वो नेता बाहर आने शुरू होंगे और उनकी तरफ से जो बयान है वो भी हो सकता है दिए जा सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर सहमति बनी। अब क्योंकि अपना नेता चुन लिया गया संसदीय दल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके पहले प्रतिक्रिया देने में कई राजनीतिक दल बचते हुए जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि सबकी तरफ से प्रतिक्रिया आएंगी और ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि किस किस दल को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाने हैं और शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम को लेकर भी तस्वीर 5 साढ़े 5 बजे तक पास होती हुई नजर आएगी। जी
बिल्कुल अमित, और देखिए क्योंकि देखिए इस बार का जो ये एनडीए अलायंस है ये कुछ अलग है। हालांकि हम लगातार 2 बार से देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार चल रही है, लेकिन इस बार जो ये तीसरा टर्म है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लगभग 3 दशक से एनडीए का अस्तित्व है। 3 टर्म वो पूरे कर चुके हैं 5-5 साल के, लेकिन ये उनका चौथा टर्म है। उन्होंने ओवरऑल मिलाकर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये जो एनडीए अलायंस है ये कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मिलकर एक दल बनता है जो कि सरकार चलाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तंज है ये इंडिया के ऊपर। बिल्कुल, देखिए एनडीए के गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री साफ तौर पर कई बातें यहां करते हुए नजर आए। जिस तरीके से कई स्टेट में एनडीए की सरकार चल रही है उनकी भी यहां पर तमाम बातें करते हुए नजर आए, और लगातार जिस तरीके से एनडीए इस बार बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने छुआ है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है। इसी के चलते तमाम मंत्रालय को लेकर बात की जा रही थी कि मंत्रालयों की यहाँ पर डिमांड की जा रही है, लेकिन जिस तरीके के बयान इस मीटिंग के दौरान सभी दलों के या प्रधानमंत्री के सामने आए, उसमें किसी तरीके की इन दलों के बीच में कोई भी ऐसी खींचातान होने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अब देखना होगा जिस तरीके से मीटिंग तमाम की गई थी, तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, चिराग पासवान की बात करें या अन्य दल, नतीजे आने के बाद जब इनको एनडीए की मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया था, उसके बाद से तमाम दलों के जो नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और अपनी अपनी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सांसदों के साथ मीटिंग की और इस बात को स्पष्ट किया कि आने वाली सरकार में उनके दलों की भूमिका किस तरीके की होगी। तो अभी तक की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर संसदीय दल का नेता चुना गया और तमाम एनडीए के जो भी दल थे वो तमाम यहाँ पर पहुंचे, अपने अपने सांसदों के साथ पहुंचे और कई स्टेट के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। लगभग 400 के आसपास जो नेता हैं, सांसद हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। तकरीबन 11-11:15 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद से अब 2 बजे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। अब एनडीए की बैठक पूरी तरीके से खत्म हुई है। बाहर निकलने के बाद देखना होगा किस किस तरीके की प्रतिक्रिया सहयोगी दलों के द्वारा दी जाती है, क्योंकि कई चीजों को लेकर कल भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो माफ कीजिए अग्निवीर योजना को लेकर बयान आया था कि अग्निवीर जैसी योजना पर सरकार को सोचना चाहिए। यानी कौन कौन सी ऐसी योजना है जिनको लेकर आपसी सहमति बनी है, उन योजनाओं की समीक्षा की जरूरत है अग्निवीर योजना पर। और जिस तरीके से भी आप थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि मंत्रालयों को लेकर बातचीत हो गई है, सब कुछ सेटल हो गया है, क्या कोई खबर है मंत्रालय को लेकर कि कौन से जो मंत्रालय हैं, अगर हम बात करें जेडीयू की और टीडीपी की, क्योंकि एनडीए के साथ में ये 2 ऐसे दल हैं जो कि सबसे ज्यादा बड़े हैं। अगर बीजेपी के अलावा देखें तो सबसे ज्यादा पार्टी सांसदों के साथ ये दोनों दल आते हैं। तो ऐसे में मंत्रालयों की अगर बात की जाए तो टीडीपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कौन से मंत्रालय मांगे गए हैं? बिल्कुल, देखिए किंग मेकर की भूमिका में जेडीयू भी है और टीडीपी भी है और दोनों की तरफ से मंत्रालयों की मांग की गई। इस तरीके की खबरें लगातार 2 दिन से सामने आ रही हैं। जेडीयू को अपनी बार्गेनिंग के लिए नीतीश कुमार को साफ तौर पर सभी लोग जानते हैं कि वो राजनीति में किस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं और नीतीश कुमार की तरफ से रेल मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय की मांग की गई थी, जो शुरुआती तौर पर खबरें सामने आई। अब क्योंकि मीटिंग 2 दौर की हुई है एनडीए की, एक मीटिंग पहले पीएम आवास पर हुई थी, दूसरी मीटिंग आज पार्लियामेंट में हुई है और इस बीच में अपने दलों के साथ भी मीटिंग हुई और फोन पर भी वार्ता हुई। तो इस बात को माना जा रहा है कि मंत्रालय को लेकर सहमति जरूर बनी होगी, लेकिन नीतीश कुमार को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे वो अभी सार्वजनिक तौर पर वो चीजें बाहर नहीं निकल कर आ पाई है। माना जा रहा है शाम तक हो सकता है तमाम चीजें जो है वो बाहर आए, कौन से दल को कौन कौन से मंत्रालय देने पर सहमति बनी है। इसी तरीके से टीडीपी की अगर बात कर लें तो टीडीपी द्वारा भी स्पीकर की सबसे बड़ी मांग की गई थी कि लोकसभा स्पीकर जो होंगे वो टीडीपी पार्टी के कोई नेता होंगे। उस पर हालांकि बीजेपी ने अभी तक ये जाहिर नहीं किया है कि टीडीपी से लोग जो स्पीकर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबर आ रही थी वो इस तरीके की खबर आ रही थी कि स्पीकर का पद मांगने की जो जानकारी है उस पर बीजेपी द्वारा इनकार कर दिया गया है कि स्पीकर का पद नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा अपने बेटे और दामाद को कुछ मंत्रालयों की मांग भी टीडीपी की तरफ से की गई थी। तो उन मंत्रालय को लेकर किस तरीके की सहमति बनी है ये भी फिलहाल देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से मीटिंगों का दौर चुनावी परिणाम आने के बाद से लगातार
देखने को मिल रहा है दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है। उसके बाद अब बहुमत देने के लिए मंच से जिस तरीके से यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार बधाई देते हुए प्रधानमंत्री को नजर आए और पूरी तरीके से साथ देने का एनडीए की सरकार का बयान देते हुए नजर आए, तो इसी बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्रालय को लेकर दोनों के बीच में सहमति बन चुकी है। अब कौन कौन से मंत्रालय को लेकर सहमति बनी है, कितने मंत्रालय टीडीपी को दिए जाएंगे, कितने जेडीयू को दिए जाएंगे, और चिराग पासवान के भी क्योंकि 5 सांसद जीत कर आए हैं तो उनकी तरफ से भी एक राज्य मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री का जो प्रभार है वो मांगा जा रहा था, तो उनकी मांग किस तरीके से पूरी होगी। और पुराने मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी के तमाम 20 के आसपास जो नेता हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, साथ ही वो मुख्यमंत्री जो अलग अलग प्रदेश से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सांसद का चुनाव जीते हैं उनको पार्टी में किस तरीके से जगह दी जाएगी या उनको मंत्रालय में किस तरीके से जगह दी जाएगी, ये तस्वीर अब कल शाम तक साफ होती हुई नजर आएगी। हालांकि स्पष्ट तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में ही तमाम चीजें सामने आएंगी कि किस किस को कौन सा मंत्रालय दिया गया, किन चीजों को लेकर सहमति बनी है और संगठन को चलाने की जिम्मेदारी किन लोगों को मिलेगी और जो मंत्रिमंडल है उसमें किन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन क्योंकि इस बार बहुमत के आंकड़े से बीजेपी दूर है तो तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई है, प्रेशर पॉलिटिक्स का असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने काफी बड़ा यहाँ पर भाषण दिया और अपने भाषण में सारी चीजें स्पष्ट तौर पर कहीं विपक्ष पर निशाना साधा, विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनकी नीति के बारे में यहाँ बात करते हुए नजर आए और एनडीए की सरकार आने वाले दिनों में किन किन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगी। जिस तरीके से पिछली सरकारों के दौरान गरीब आवास दिए गए थे, उन गरीब आवास योजना को आगे भी लागू रखने की बात कही गई है, विकास कार्यों को जारी रखने की बात कही गई है, तेजी से। चलिए ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास में। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो कि अब सदन से बाहर जा रहे हैं, उनकी जो स्वागत का कार्यक्रम है वो पूरा हो गया है और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को संबोधित भी किया था जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी, यानी कि अगर हम बात करें इंडी गठबंधन को लेकर तो उस पर भी तंज कसा था, जिसको लेकर उन्होंने साफ किया तमाम अफवाहों को लेकर कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए क्योंकि जो हो रहा है उस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी फिर से यहां पर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये 30 टर्म उनका होगा लगातार और जवाहरलाल नेहरू के बाद ये जो खिताब है अगर किसी नेता के नाम अब होगा तो वो नरेंद्र मोदी होंगे जो कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही देखिए मंच पर क्योंकि यहां पर जो